हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई एम डॉक्टर प्रशांत ठाकुर और आज हम पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द किडनी, डैट इज डायूरेटिक्स। क्या पढ़ रहे हैं आज हम? डायूरेटिक्स। और डायूरेटिक डिस्कस करने से पहले हम इसका मीनिंग जानेंगे कि इसको डायूरेटिक्स क्यों बोलते हैं। और डायूरेटिक्स जानने से पहले हम पहले नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेप्स उठाते हैं, दैट इज यूरेसिस। क्या पढ़ रहे हैं? यूरेसिस। सर व्हाट इज यूरेसिस सर? इट इज अ प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रक्रिया है इन विच, जिसमें इट इज अ प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ यूरिन फ्रॉम द किडनी। यूरेसिस क्या होता है? यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन अकर नोन एज यूरेसिस। और जब किडनी ज्यादा यूरिन बनाएगी तब वर्ड यूज होगा डायूरेसिस। मतलब डायूरेसिस इट इज अ प्रोसेस बाय विच एक्सेसिव इंक्रीज इन फॉर्मेशन ऑफ यूरिन फ्रॉम द किडनी। मतलब इंक्रीज इन यूरिन फॉर्मेशन फ्रॉम द किडनी नोन एज डायूरेसिस। एंड दोस एजेंट, वो एजेंट जो ज्यादा यूरिन बनवाएंगे उनको क्या कहेंगे? डायूरेटिक्स। मतलब दोस एजेंट, वो एजेंट जो ज्यादा यूरिन बनवाएंगे, मतलब डायूरेसिस करवाएंगे, नोन एज डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक्स की डेफिनेशन क्या होगी? डायूरेटिक्स आर दोस एजेंट विच इंक्रीज इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन फ्रॉम द किडनी। और जब यूरिन ज़्यादा बनेगी तो क्या होगा? यूरिन में क्या होता है? पानी, मतलब पानी ज़्यादा होगा, साथ में साल्ट ज़्यादा होगा। तो डायूरेटिक्स आर दोस एजेंट विच इंक्रीज इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन इन विच more form of water and salt occur, known as diuretics. Okay, and diuretics are classified into 3 कैटेगरी। हम डायूरेटिक्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं? 3 कैटेगरी में। कौन कौन सी वो 3 कैटेगरी देखते हैं। डायूरेटिक्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोटेंसी। किसके बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं सर? उनकी पोटेंसी पे, कितने पावरफुल है। ऑन दी बेसिस ऑफ पोटेंसी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोटेंसी वी हैव क्लासिफाइड डायूरेटिक्स इनटू 3 कैटेगरी। पहला है हाई इफिकेसी। क्या है? हाई एफिकेसी। फिर है मीडियम एफिकेसी। फिर है वीक एफिकेसी। ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोटेंसी we have classified diuretics into 3 category: high efficacy, medium efficacy और weak efficacy. ओके, हाई एफिकेसी को आप हाई पोटेंसी भी बोल सकते हो। हाई पोटेंसी, मीडियम पोटेंसी, वीक पोटेंसी। ओके, और वीक को आप क्या बोल सकते हो? एडजंक्टिव। क्या बोल सकते हो? एडजंक्टिव। एडजंक्टिव मतलब ये मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है। ओके, वीक एफिकेसी और एडजेक्टिव। सीधे आ जाते हैं हाई एफिकेसी ड्रग्स क्या होती है। हाई एफिकेसी मतलब ये ज्यादा पावरफुल ड्रग है। ये इसमें जो ड्रग आएगी वो आएगी सल्फामोइल डेरिवेटिव। मतलब ये किसके फॉर्म से सर? सल्फामोइल डेरिवेटिव। यस, सल्फा ग्रुप के हैं। इसमें 3 ड्रग आएगी। पहली ड्रग आएगी वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट फेमस ड्रग ऑफ चॉइस, दैट इज फ्यूरोसेमाइड। हाई एफिकेसी ड्रग में सबसे पहला सल्फामोइल डेरिवेटिव। इसमें 3 ड्रग आती है।
पहला आएगा फ्यूरोसेमाइड, ब्यूमेटेनाइड, टोरासेमाइड। यदि आप ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहते तो हाई इफिकेसी में सिंपल ये 3 ड्रग आप लिख सकते हो, फ्यूरोसेमाइड, ब्यूमेटेनाइड एंड टोरासेमाइड। इसको कैसे याद रखना है, तो एक जिंगल दे रहा हूँ मैं आपको। 4 बम तोड़ा, 4 फ्यूरोसेमाइड, बम, ब्यूमेटेनाइड, तोड़ा, टोरासेमाइड। तो हाई पोटेंसी ड्रग के बाद अब हम डिस्कस कर रहे हैं मीडियम पोटेंसी। मीडियम पोटेंसी को आप क्या बोल सकते हैं, मीडियम इफिकेसी। मीडियम इफिकेसी ड्रग 2 प्रकार से सब क्लासिफाई हुई है। पहला है थायाजाइड ड्रग, क्या है, थायाजाइड, और दूसरी है थायाजाइड लाइक। यस, जो थायाजाइड ड्रग है इसका दूसरा नाम है बेंजोथायाडायाजीन। ओके, जो थायाजाइड ड्रग है उसका दूसरा नाम है बेंजोथायाडायाजीन। यस, मीडियम इफिकेसी में जो थायाजाइड ड्रग है, थायाजाइड ड्रग 4 प्रकार की हैं। पहली ड्रग है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, हाइड्रोफ्लूमेथायाजाइड, बेंज थायाजाइड। यस, हमने क्या पढ़ लिया सर, हम पढ़ रहे हैं मीडियम इफिकेसी ड्रग। मीडियम इफिकेसी ड्रग में थायाजाइड ड्रग है वो है क्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, हाइड्रोफ्लूमेथायाजाइड, बेंज थायाजाइड, और फिर है क्लोपामाइड। यस, फिर ड्रग क्या है, क्लोपामाइड। अब हम बढ़ रहे हैं आगे। थायाजाइड लाइक मतलब ये थायाजाइड नहीं है, थायाजाइड की जैसी है, हेटेरोसाइक्लिक ड्रग है, यह आगे डिस्कस करेंगे हम। यस, थायाजाइड लाइक ड्रग में खुद 4 ड्रग है। सबसे पहली ड्रग है क्लोरथैलिडोन, क्लोरथैलिडोन, इंडिपामाइड, ज़ीपामाइड, मेटाजोलोन। यस, ये जो 4 ड्रग हैं ये थायाजाइड लाइक है। यस, अब सीधे बढ़ते हैं एडजेंटिव, मतलब एक प्रकार से ये वीक ड्रग है। ये डायरेक्ट यूरिन फॉर्मेशन में मदद नहीं करेगी, इनडायरेक्टली, यस, डायरेक्ट फॉर्म नहीं करेगी, मदद करेगी। यस, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एडजंक्टिव। यस, और वीक एफिकेसी ड्रग। एक्चुअली में ये और कहीं भी काम आती है पर ये यूरिन फॉर्म भी करती है कहीं ना कहीं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, वीक एफिकेसी ड्रग। और एडजेंक्टिव ड्रग, ये इसमें 3 कैटेगरी आती है। पहली ड्रग है यस कार्बोनिक एनहाइड्रेस, क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनिबिटर, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनिबिटर। इसमें एक ड्रग है, इसका नाम है एसीटाजोलामाइड। सर वीक में 3 ड्रग आ रही हैं। पहली ड्रग है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनिबिटर, ये खुद एक क्लास है। फिर दूसरी है, और यहाँ पे हम तीसरी लिख दें, दूसरी पोटेशियम स्पेयरिंग ड्रग्स, पोटेशियम स्पेयरिंग, जिसमें पोटेशियम का लॉस होता है। यस, इसमें खुद 2 सब क्लास आएंगी। पहला है एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। सर ये क्या है एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट? एल्डोस्टेरॉन वो हार्मोन है, एल्डोस्टेरॉन वो हार्मोन है जो कहाँ पे काम करता है, किडनी के नेफ्रॉन में, लूप ऑफ हेनले, थिक असेंडिंग ट्यूब्यूल।
और डीसीटी आपने सुना होगा, जो कि वाटर एंड साल्ट का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। यस, ये क्या कराता है, रीनल ट्यूब्यूल से, आ रहा समझ में, पानी खींचता है, साल्ट खींचता है। सपोज ये नेफ्रॉन है, यस, थिक असेंडिंग और डीसीटी से ये रीअब्जॉर्ब करता है। जब हम इसको ब्लॉक कर देंगे तो ये क्या करेगा, थिक असेंडिंग और डीसीटी से ये पानी और नमक नहीं निकाल पाएगा, जिससे क्या होगा, यूरिन बाहर निकल जाएगी। यस, तो हमने क्या दिया इसको, एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, मतलब एल्डोस्टेरॉन का अपोजिट, जो उसको काम करने से रोके, एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट में जो ड्रग आएगी उसका नाम है स्पायरनोलेक्टोन। क्या है, स्पायरनोलेक्टोन। बहुत फेमस ड्रग है, एग्जाम में पक्का आएगी, पक्का कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। तो स्पायरनोलेक्टोन क्या पढ़ रहे हैं हम, पोटेशियम स्पेयरिंग में पहली ड्रग है एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट, इसमें आएगा स्पायरनोलेक्टोन। दूसरा आएगा कि हमने ऐसी ड्रग दी, इनिबिटर ऑफ रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल। क्या है, इनिबिटर ऑफ, कहा किसको इनिबिट करा, रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल। मतलब ये वो ड्रग है जो सोडियम चैनल को क्या करेंगी, इनिबिट करेंगी। कहां के सोडियम चैनल को, किडनी के रीनल एपिथेलियल को। किसको काम करेगी, रीनल एपिथेलियल पे काम करेगी। तो नाम क्या हो गया, इनिबिटर ऑफ रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल। इसमें दो ड्रग आएंगी, पहला आएगा ट्राइएम्टेरिन, कौन सी ड्रग आएगी, और दूसरी ड्रग आएगी अमीलोराइड। ये दोनों ड्रग इनिबिटर ऑफ रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल है, और ये दोनों किसके अंदर आते हैं, पोटेशियम स्पेयरिंग ड्रग। और तीसरी ड्रग है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, दिख रहा है, यस। जो तीसरी ड्रग है वो है ऑस्मोटिक डायूरेसिस। क्या है, ऑस्मोटिक डायूरेसिस। यस, यदि आपको ये नहीं दिख रहा होगा तो मैं ये जो थर्ड ड्रग है इसको ऊपर लिख रहा हूं, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स या डायूरेसिस दोनों चलेगा, डायूरेटिक्स। इसमें दो ड्रग आती हैं, पहला है मैनिटॉल, फिर है ग्लिसरॉल, और एक और ड्रग है इसमें आइसोसॉर्बिड। ये जो तीनों ड्रग हैं ये खुद अपने आप में अलग जगह काम करती हैं। यस, हम पढ़ेंगे इसको, एंजाइम नाम है। यस, और ये ड्रग यूरेसिस भी करवाती है, डायूरेसिस भी कराती है। डेट्स वाई कम्स अंडर द ऑस्मोटिक डायूरेटिक। ये जो मैनिटॉल है, ये मैनिटॉल ब्रेन में काम करता है। कहाँ काम करता है, ये जो मैनिटॉल है ये ब्रेन में काम करता है, ब्रेन में प्रेशर का काम करता है। मैनिटॉल में हल्का सा डबल एन है, मैनिटॉल। यस, come to the point my dear friends, again I am concising everything. Diuretics are those agents which increase in the formation of urine in the form of water and salt, known as diuretics. Diuretics classify into three category: high efficacy, medium efficacy, weak. High efficacy में सल्फामाइल डेरिवेटिव, फ्यूरासेमाइड, ब्यूमेटेनाइड, टोरासेमाइड। मीडियम efficacy में जो ड्रग है थायजाइड लाइक, थायजाइड में हाइड्रोक्लोरथायजाइड, हाइड्रोफ्लूमेथायजाइड, बेंजथायजाइड एंड क्लोपामाइड। फिर है थायजाइड लाइक ड्रग, मतलब थायजाइड के जैसी। इसमें जो ड्रग आएगी क्लोरथेलिडोन, इंडिपामाइड, जीपामाइड, मेटाजोलोन। फिर आएगी वीक इफिकेसी और एडजेंक्टिव, इसमें है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर पहली ड्रग है एसीटाजोलामाइड। दूसरा है पोटेशियम स्पेयरिंग ड्रग, इसमें खुद दो कैटेगरी, एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट और इनिबिटर ऑफ रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल। पहली ड्रग है स्पायरनोलेक्टोन,
दूसरा है ट्राइएम्टेरिन अमीलोराइड और तीसरी है ऑस्मोटिक डायूरेटिक, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में जो ड्रग आएगी मैनिटॉल, MANNITOL, मैनिटॉल, फिर है ग्लिसरॉल और फिर है आइसोसॉर्बिट। हैंस कंप्लीटेड हेयर क्लासिफिकेशन ऑफ डायूरेटिक्स। यस, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मोड ऑफ एक्शन ऑफ डायूरेटिक्स। मतलब ये तो सब ड्रग हो गई, अब ये काम कैसे करती है, कैसे यूरिन बनवाएगी, ये हम डिस्कस करना है। ओके, यस, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मोड ऑफ एक्शन ऑफ डायूरेटिक्स। मतलब अभी तक हमने क्या पढ़ा था, व्हाट इज डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स क्या है, इनकी ड्रग्स या वो एजेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोटेंसी हमने इनको क्लासीफाई किया गया था हाई इफिकेसी, मीडियम इफिकेसी और वीक इफिकेसी में। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ डायूरेटिक्स। मतलब ये डायूरेटिक्स काम कैसे करती है। अभी तक तो ये तो पता चल गया अपने को कि ठीक है साहब, ये ड्रग यूरिन फॉर्म कर रही है, यूरिन ऐसी फॉर्म कर रही है जिसमें वाटर ज़्यादा है और साल्ट ज़्यादा है। अब ये कैसे कर रही है, यहीं पर मेडिकल साइंस मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो आप याद कर लेंगे। हो सकता है एक कॉमन व्यक्ति सिंपल पढ़ ले और वो भी कैसा, ये दवाई, जैसे सपोज आपने कहा कि दर्द की दवाई आजकल हर कॉमन मैन को मालूम है, कैसे काम करे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं पर आपकी मेन इंपॉर्टेंस पता चलेगी, यही हमारा मेडिकल साइंस, यही आपकी डॉक्टरी। यस, सो कम टू द पॉइंट, मोड ऑफ एक्शन। क्या पढ़ रहे हैं अपन, मोड ऑफ एक्शन, शॉर्ट में लिखेंगे MOA, मोड ऑफ एक्शन। ये इसका दूसरा नाम है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये काम कैसे करती है, तो सीधे चलते हैं हाई इफिकेसी ड्रग। हाई इफिकेसी ड्रग में हमने पढ़ा था फ्यूरेसेमाइड, वर्ल्ड बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस फ्यूरेसेमाइड। यस, फ्यूरेसेमाइड कैसे काम करती है, कम टू द पॉइंट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो यूरिन फॉर्मेशन होता है कहां पर होता है। सबसे पहले नेफ्रॉन बना लेते हैं। यस, ये हमारा क्या बन गया, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में ये आ गया हमारा एफरेंट आर्टेरियोल, ये बन गया ईफरेंट। ये सब आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, इसलिए ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। एफरेंट आर्टेरियोल, यहाँ से ब्लड आता है, यहाँ से ब्लड निकलता है, ईफरेंट आर्टेरियोल। यहाँ से ब्लड फिल्टर होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनाता है। यस, जस्ट लाइक प्लाज्मा, बट इसमें प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होते, ये आपको पता है। यहाँ से बढ़ता है ये आगे, यस, यहाँ से ये मूव करता है। यस, सबसे पहले हम देखते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ फ्यूरेसेमाइड और हाईली एफिकेशियस ड्रग। मतलब इसका जो मोड ऑफ एक्शन बता रहा हूँ ये तीनों ड्रग पर सेम एप्लीकेबल होगा, इसलिए तीनों एक ही ड्रग में आएंगी। यस, तो हम किसी भी एक क्लास का यदि क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं या मोड ऑफ एक्शन पढ़ रहे हैं तो हमको समझने की तीनों एक जैसे काम कर रही है, तीनों का यूज लगभग सेम है, बस फिर डिफरेंस क्या होगा इनकी एफिकेसी में, कौन कितना ज़्यादा पावरफुल है या कैसे क्या काम करता है। कम टू द पॉइंट, हाई एफिकेसी ड्रग में जो फ्यूरेसेमाइड है वो कहाँ काम करती है, तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा था जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है। मान के चलिए जो भी फिल्टर हुआ है, यहाँ पे सोडियम है, क्या है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है और वाटर है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है। इसको बोलते हैं PCT, इसको बोलते हैं थिक डिसेंडिंग सेगमेंट, थिन डिसेंडिंग सेगमेंट, डिसेंडिंग मतलब नीचे जा रहा है। यस, हेयर पिन बैंड, हेयर पिन बैंड, क्या है, हेयर पिन बैंड। फिर है थिन असेंडिंग सेगमेंट, थिक असेंडिंग सेगमेंट, DCT, और ये आ गया कलेक्टिंग डक्ट। क्या आ गया, कलेक्टिंग डक्ट। कम टू द पॉइंट, सीधे बढ़ जाते हैं आगे। यस, जो हाई एफिकेसी ड्रग है ये कहाँ काम करती है। यस, तो हाई एफिकेसी ड्रग का जो फ्यूरोसेमाइड है,
फ्यूरोसेमाइड है, ये कहाँ काम करती है? तो ये दो जगह काम करती है। यस, इसका जो मेन एक्शन जो है वो है थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, थिक असेंडिंग सेगमेंट। थिक असेंडिंग सेगमेंट मतलब यहाँ पर, और ये थोड़ा बहुत कहाँ काम करते हैं? पीसीटी में, प्रॉक्सिमल टिब्यूल में। प्रॉक्सिमल टिब्यूल मतलब फ्यूरोसेमाइड का जो मेजर मोड ऑफ एक्शन है, ये मेनली कहाँ काम करती है? थिक असेंडिंग सेगमेंट में, और माइनर थोड़ा बहुत कहाँ काम करता है? ये प्रॉक्सिमल टिब्यूल में। सर ये कैसे काम करता है? यस, तो यहाँ पर चलते हैं। इसका एक स्ट्रक्चर यहाँ पे जब अपन देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है? सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड पंप चलता है। क्या चलता है? यहाँ पर एक चैनल चलता है, एक पंप चलता है, जिसमें सोडियम बाहर आता है, पोटेशियम बाहर आता है, क्लोराइड बाहर आता है। कहाँ से? यहाँ से। यहाँ से जो भी फिल्टर होके आया है वो यहाँ से मूव करता है। यस, और यहाँ से एब्जॉर्ब होके कहाँ जाता है? पीसीटी में। यस, यहाँ से एब्जॉर्ब होके कहाँ चल जाता है? पीसीटी में। गेटी, फिर पीसीटी से फिर रिटर्न होके वाशर एक्टर से ऊपर। ये नॉर्मल प्रोसेस है। ये क्या करेगा? फ्यूरोसेमाइड जाएगा थिक असेंडिंग सेगमेंट में, मेजरली माइनरली प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में, और वहाँ से किसको ब्लॉक करेगा? सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट चैनल को ब्लॉक करेगा। यस, तो फ्यूरोसेमाइड का मोड ऑफ एक्शन क्या है? सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड पंप को ट्रांसपोर्टर को ये क्या करेगा? ब्लॉक करेगा। क्या करेगा? ब्लॉक करेगा, जिससे क्या नहीं हो पाएगा? रीएब्जॉर्ब। क्या नहीं हो पाएगा? रीएब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। मतलब एरो नीचे का लगा दिए, कम हो पाएगा, जिसके कारण क्या होगा? यूरिन ज़्यादा बनेगी। अच्छा, यूरिन ज़्यादा होगी तो इस यूरिन में मेन क्या होगा? वाटर तो होगा, साथ में साल्ट होगा, मतलब सोडियम भी होगा, पोटेशियम भी होगा, क्लोराइड भी होगा। क्या ये समझ में आया? यस, क्या क्या होगा? सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड। गेटिंग और नॉट? ये मेनली कहाँ काम करता है? थिक असेंडिंग सेगमेंट में और प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में थोड़ा बहुत, ज़्यादा काम नहीं करेगा। इसका मेन मोड ऑफ एक्शन है थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में, फ्यूरोसेमाइड का। यस, फ्यूरोसेमाइड के बारे में मैं आपको यहीं और बता देता हूँ। जो फ्यूरोसेमाइड है, ब्यूमेटेनाइड है, टोरासेमाइड है। यस, हमने 3 ड्रग पढ़ी थी यहाँ पे, फ्यूरोसेमाइड, ब्यूमेटेनाइड एंड टोरासेमाइड। यस, फ्यूरोसेमाइड जो ड्रग है हाईली एफिकेशियस ड्रग है। मतलब सबसे ज़्यादा यदि कोई डायरेटिक सबसे ज़्यादा कोई पावरफुल है तो वो यही है। सीवियर रीनल फेलियर की कंडीशन है, मतलब जहां किडनी यूरिन ही नहीं बना पा रही है, 50 ml भी नहीं बना रही है, 5 ml, 10 ml, 20 ml बना रही है, उस समय भी यदि आपने फ्यूरोसेमाइड दिया, या जितना ज़्यादा देते जाओगे उतना ज़्यादा ये यूरिन बनाएगा, अप टू 10 लीटर अ डे। मतलब एक दिन में 10 लीटर तक यूरिन बन सकती है। वो कौन बनाएगा? फ्यूरोसेमाइड। फ्यूरोसेमाइड से 40 टाइम 40 गुना ज़्यादा पावरफुल है ब्यूमेटेनाइड, और टोरासेमाइड 3 टाइम मोर पोटेंट है। अगेन बता रहा हूं, फ्यूरोसेमाइड से ज्यादा पावरफुल क्या है? ब्यूमेटेनाइड। जो सीवियर कंडीशन में दोगे, टोरासेमाइड 3 टाइम मोर पोटेंट है। कम टू द पॉइंट, तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हमको पता होना चाहिए। मेन मोड ऑफ एक्शन क्या है? ये सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट को ये ब्लॉक करता है, जिसके कारण इपिथेलियल जो हमारा टिब्यूल है उससे जो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड निकलना था वो नहीं निकल पाएंगे, जिससे फिर ये यूरिन के फॉर्म में क्या हो जाएंगे? बाहर चले जाएंगे। तो यूरिन से ज़्यादा पानी जाएगा, क्योंकि जहाँ नमक होता है, ध्यान रखना, वहीं पे पानी होता है, और पानी के साथ साथ नमक भी जाएगा तो डाइल्यूट यूरिन होगी। क्या होगी? डाइल्यूट यूरिन। इसके साथ जब ये साल्ट जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं जो हाई इफिकेसी ड्रग है, ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को भी रोकता है। किसको रोकता है?
कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। मतलब आप यहाँ पे समझने या याद करने के लिए क्या कर सकते हो, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड के साथ साथ क्या हो रहा है, ये कैल्शियम के भी एब्जॉर्प्शन को रोक रहा है और मैग्नीशियम के। यहीं से हमारा यूज भी बनेगा और यहीं से कॉम्प्लिकेशन मतलब साइड इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट भी आएंगे। यस, कम टू द पॉइंट। अब हम पढ़ रहे हैं मीडियम एफिकेसी ड्रग। क्या पढ़ रहे हैं, मीडियम एफिकेसी ड्रग। मीडियम एफिकेसी ड्रग में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था थायजाइड ड्रग और थायजाइड लाइक ड्रग। जो थायजाइड लाइक ड्रग है या थायजाइड ड्रग है, ये कहाँ काम करते हैं, मेनली डीसीटी में। कहाँ काम करते हैं, डीसीटी में। मतलब मैं आपको समझाने के लिए हाई एफिकेसी को 1, मीडियम एफिकेसी को 2 और एडजंक्टिव को 3 नंबर दे रहा हूँ, जिससे आप यहाँ पे गिचड़ पिचड़ ना हो, आसानी से आप समझ जाए। इसलिए यहाँ पर हम नंबर ही समझेंगे। जो 1 है वो ये है, मतलब 1 का मोड ऑफ एक्शन थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ ग्रुप ऑफ हेल्ले, और डीसीटी दूसरे का है। यस, डीसीटी में क्या होता है, सोडियम एंड क्लोराइड का, आपने एक हार्मोन सुना होगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। कहां से निकलता है बताओ, एंटी डायूरेटिक हार्मोन विच इज सीक्रेटेड फ्रॉम पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। यस, तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, नाम क्या है, एंटी डायूरेटिक, मतलब डायूरेटिक का जस्ट अपोजिट जो हार्मोन है उसका नाम बोलेंगे एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ये डीसीटी में काम करता है। और डीसीटी में क्या करता है, ये यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं, सोडियम एंड क्लोराइड का सिंपोर्ट करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और हम क्या कर रहे हैं, डायूरेटिक दे रहे हैं, मतलब एंटी डायूरेटिक का अपोजिट होगा, तो ये क्या करेगा, सोडियम एंड क्लोराइड के सिंपोर्ट को रोकेगा, जिसके कारण जो डीसीटी में सोडियम और क्लोराइड है इसका रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जिसके कारण ये यहां से जाएंगे और यहां से कलेक्टिंग डक्ट से ढेर सारी डक्ट यहां पे ओपन हो रही साइमल्टेनियसली नेफ्रॉन की, और यहां से ये आउट, यहां आउट लिख देता हूं, ये यूरिन, ये देखो ये नीचे उतर गई। यस, ठीक है। सो हमारे जो सोडियम और क्लोराइड है इन दोनों के रीएब्जॉर्प्शन को कौन रोकता है, मीडियम एफिकेसी। इन दोनों में डिफरेंस समझिए आप, हाई और एफिकेसी। मीडियम एफिकेसी में हाई एफिकेसी सोडियम पोटेशियम क्लोराइड के साथ साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों के रीएब्जॉर्प्शन को रोक रहा था, जबकि जो मीडियम एफिकेसी ओनली सोडियम एंड क्लोराइड पर काम करता है। यस, साथ में अब पढ़ रहे हैं एडजेंक्टिव या वीक, ये कहाँ काम करती है, तो ये मेनली काम करती है कलेक्टिंग डक्ट में। कहाँ काम करती है, कलेक्टिंग डक्ट में, तीसरा नंबर, ये पूरी कलेक्टिंग डक्ट है। यस, ये तीसरे नंबर का मोड ऑफ एक्शन है। अगेन आई एम कंसाइजिंग एवरीथिंग, हाई एफिकेसी ड्रग थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेल्ले, मीडियम डीसीटी पे काम करती है, और वीक कलेक्टिंग डक्ट पे काम करती है। हाई एफिकेसी ड्रग थोड़ी बहुत प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल पे भी काम करती है, इसलिए यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ, 2 जगह 1 हो गया, और यहाँ स्टार, क्योंकि यहाँ पे माइनर एक्शन दिखता है। कुछ समझ में आ रहा है क्या, मोड ऑफ एक्शन क्या है, हाई एफिकेसी, मीडियम एफिकेसी और एडजेंक्टिव। यस, ये ड्रग्स क्या करती है, जो कलेक्टिंग डक्ट है, क्या है, कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ से यस, ये जो पोटेशियम जा रहा था, क्या जा रहा था, पोटेशियम, क्योंकि सोडियम तो नॉर्मल कंडीशन में रीअब्जॉर्ब हो चुका होता है। यस, यहाँ से ये मेनली सोडियम खींचता है और पोटेशियम खींचता है, खींचता मतलब रीअब्जॉर्ब करता, आप ऐसा समझिए। यस, पर सोडियम तो बचा ही नहीं, थोड़ा ही बहुत बचा था, बाकी ऑलमोस्ट रीअब्जॉर्ब हो गया था। तो थोड़ा बहुत ये सोडियम को रीअब्जॉर्ब करता है, मेनली पोटेशियम, किसका, मेनली पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन करता है। यस, क्योंकि ये वाली जो ड्रग्स है हाई एफिकेसी मीडियम, ये पोटेशियम को क्या कर रही थी बाहर, तो एक समय बाद क्या होगा, एक समय बाद क्या होगा, शरीर में सोडियम के साथ साथ पोटेशियम की कमी होगी, बट सोडियम तो हम बाहर करना ही चाहते हैं, पोटेशियम की कमी हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर हम ड्रग देंगे जो वीक में आपने पढ़ा था, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, उसके बाद पढ़ा था पोटेशियम स्पेयरिंग, जो पोटेशियम के लॉस को रोकती है, तो वो हम वीक वाली एडजेंक्टिव फ्यूरोसेमाइड के साथ इसको भी दे देंगे, या वीक के साथ इसको भी दे देंगे। क्या करेगी, ये पोटेशियम के लॉस को रोक देगा। सब पोटेशियम के लॉस को क्यों रोकना है, क्योंकि एक समय बाद जब पोटेशियम की कमी होगी तो हाइपोकैलीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लड में पोटेशियम की कमी,
और पोटेशियम की कमी होने के कारण सोडियम पोटेशियम पंप प्रॉपर तरीके से नहीं चलेगा, मतलब एक्शन पोटेंशियल प्रॉपर तरीके से जनरेट नहीं होगा, जिसके कारण क्रैम्प्स आएंगे, जो कि हम आगे अभी डिस्कस कर रहे हैं। यस, ठीक है, तो जस्ट वेट। यस, अभी हम मोड ऑफ एक्शन पढ़ रहे हैं। यस, मोड ऑफ एक्शन पढ़ रहे हैं। तो हाई एफिकेसी ड्रग फ्यूरेसेमाइड जो ड्रग है, ये सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड के को ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करती है, जिससे सोडियम पोटेशियम क्लोराइड एब्जॉर्ब नहीं हो पाते और ये यूरिन से बाहर हो जाते हैं, जिससे यूरिन में साल्ट और वाटर की मात्रा ज़्यादा रहेगी। यस, हैंस कंप्लीटेड हेयर मोड ऑफ एक्शन ऑफ डाईयूरेटिक्स। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, फंक्शन ऑफ डाईयूरेटिक्स। फंक्शन भी हम यहीं से पढ़ लेंगे, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन क्या है, हाई इफिकेसी ड्रग का फंक्शन क्या है, ठीक है। तो हाई इफिकेसी ड्रग क्या करा रहा है, ओवरऑल देखते हैं तो यूरिन पास करा रहा है, मतलब शरीर से पानी की कमी हो रही है और साल्ट की कमी हो रही है। किस समय पानी की कमी करवानी चाहिए हमें, जब शरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा है, मतलब स्वेलिंग है, मतलब एडिमा है। क्या है, एडिमा। तो इसका फर्स्ट यूज है, जो पहला यूज है वो क्या है इसका, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। यस, पहला इसका यूज है एडिमा। एडिमा मतलब स्वेलिंग। एडिमा क्या है, जहां पर कहीं पर भी एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर हो जाता है, डेट इज एडिमा। और हम इसको क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये शरीर से क्या कर रहा है, पानी लॉस कर रहा है, मतलब जहां पर एक्सेस में होगा वहां से पानी कमी हो जाएगी तो स्वेलिंग अपने आप ठीक हो जाएगी। तो पहला इसका यूज है एडिमा। एडिमा क्या है, एडिमा किसी भी कारण से हो सकता है, किडनी के कारण हो सकता है, यस, मतलब रीनल डिसीज, हेपेटिक डिसीज, मतलब लीवर के कारण हो सकता है, और भी अदर ढेर सारी कंडीशन है जिसमें क्या होगा, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर होगा। उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, ये वाली ड्रग देंगे, जिससे शरीर से एक्सेसिव इनटेक जो भी एक्यूमुलेशन हुआ है वो हम उसको बाहर कर देंगे, स्वेलिंग ठीक हो जाएगी। यस और नॉट। इसका दूसरा यूज है, मतलब पहला यूज है एडिमा, दूसरा है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में भी हम इसको देते हैं। सर हाइपरटेंशन में क्यों देंगे, ऐसे देखो, जब यूरिन ज़्यादा बनेगी, मतलब यूरिन ज़्यादा पास होगी, सपोज शरीर में जब यूरिन ज़्यादा पास होगी तो शरीर में जो पानी की मात्रा वो क्या होगी, कम होती जाएगी। जब पानी की मात्रा कम होगी तो ब्लड वॉल्यूम, ये पानी कहाँ से आ रहा है, ब्लड से ही तो फिल्टर हो रहा है ना, तो धीरे धीरे ब्लड कंसंट्रेट होते जाएगा और पानी की मात्रा कम होती जाएगी। जब ब्लड कम हो रहा है, कंसंट्रेट हो रहा है, मतलब ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वॉल्यूम कम होने से क्या होगा, प्रेशर कम होगा। अरे जब ऐसे समझते, टंकी में जब पानी ज़्यादा होता है तो प्रेशर ज़्यादा आता है, हमने उससे पानी निकालते गए तो ब्लड कम होते गया, तो क्या होते जाएगा, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर कम होगा, जिसके कारण क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा। तो हाइपरटेंशन, हम उस पेशेंट में डायूरेटिक देंगे जिसको हाइपरटेंशन ज़्यादा है, और हाइपरटेंशन होने के कारण, मतलब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के कारण हमको या तो उसके शरीर में स्वेलिंग दिखेगी या सोडियम का अमाउंट, साल्ट ज़्यादा होगा। इसलिए आपने सुना होगा डॉक्टर बोलते हैं हाइपरटेंशन वाले को कि आप नमक मत खाइए, क्योंकि सोडियम का अमाउंट बढ़ेगा तो सोडियम पोटेशियम पंप ज़्यादा चलेंगे, एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा जनरेट होगा, इसलिए डॉक्टर बोलता है। और यदि ले रहा है तो हम देंगे डायूरेटिक्स, जिससे क्या होगा, शरीर में जो उसका ब्लड है उससे पानी निकलेगा यूरिन के फॉर्म में, साथ में सोडियम भी निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, एक साथ दो काम हो जाएंगे। और कहीं शरीर में स्वेलिंग है वो भी ठीक हो जाएगी। हाइपरटेंशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा है एक्यूट पल्मोनरी एडिमा। सर ये क्या है, लंग में जब पानी भर जाता है, लंग्स में जब स्वेलिंग हो जाएगी तब भी हम डायरेटिक दे सकते हैं। एडिमा कहीं भी हो आपको डायरेटिक देना है। अभी लंग में कैसे काम करेगा आप इधर समझिए। जो हाई एफिकेसी ड्रग है, जब आप इंट्रावीनसली फ्यूरोसेमाइड को देते हो तो ये कर देता है वैसोडाइलेशन। क्या कर देता है, वैसोडाइलेशन, मतलब ब्लड वेसल को फैला देता है। समझना, बहुत डीप जा रहे हैं हम। यस, तो इसको समझना पड़ेगा आपको। यस, आपने फ्यूरोसेमाइड दिया, फ्यूरोसेमाइड ने क्या करा, बॉडी की जितनी भी ब्लड वेसल थी, वेन थी, उसको फैला दिया। यस, कैप्सिटेंस, यस, ब्लड वेसल कैप्सिटेंस फैला दिया। जब ब्लड वेसल ऐसी थी तो ऐसी हो गई, जिसके कारण उसका डायमीटर बढ़ जाएगा, जिसके कारण जो ब्लड प्रेशर है वो एकदम से कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ, इसको ऐसे समझिए, ये ब्लड वेसल का नॉर्मल डायमीटर था, जैसे ही आपने फ्यूरोसेमाइड लगाया आईवी, तो ब्लड वेसल का डायमीटर ये हो गया। समझिए इसको ऐसा, ये ब्लड वेसल का नॉर्मल डायमीटर है। जब आपने फ्यूरोसेमाइड मतलब हाई एफिकेसी डाययूरेटिक को आईवी लगाया तो ब्लड वेसल का डायमीटर क्या हो गया, बढ़ गया, जिसके कारण जो ब्लड है यहीं पे एक प्रकार से क्या हो जाएगा, ब्लड का फ्लो है वो कम हो जाएगा, मतलब ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। यस, तो यहाँ से जो ब्लड रिटर्न होके हार्ट में जाता है, कहाँ जाता है, हार्ट में, जिसको वीनस रिटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेन जो ब्लड रिटर्न लेकर जाती है हार्ट में उसको वीनस रिटर्न बोलते हैं। वो क्या हो जाएगा, वीनस रिटर्न डिक्रीजेस, क्या हो जाएगा, वीनस रिटर्न क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा। जब वीनस रिटर्न कम हो जाएगा तो हार्ट में कहाँ जाता है, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल। जब वीनस रिटर्न कम हुआ है मतलब ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया, जो ब्लड हार्ट में पहुँच रहा है, तो लंग में सप्लाई कम हो जाएगी। जब लंग में सप्लाई कम होगी तो लंग में जो पहले से फ्लूइड इकट्ठा है वो रिटर्न आएगा लंग में, और लंग से फिर कहाँ जाएगा वो, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में, जिसके कारण क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल पे भी लोड कम पड़ेगा। यस, और जो लंग में जो पानी है या जो जमा हुआ है वो भी, तो आप इसके दो यूज एक साथ लिख सकते हैं, एक लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर और एक है पल्मोनरी एडिमा। मतलब हम एक्यूट पल्मोनरी एडिमा, किसी के लंग में पानी भर गया है, स्वेलिंग हो गई, साथ में लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, इन दोनों कंडीशन में आप इसको दे सकते हो। क्या समझ में आया। यस, हमने क्या पढ़ा, जो डायूरेटिक्स हैं वो वैसोडायलेशन कराते हैं, जिससे वीनस रिटर्न कम हो जाएगा। जब हार्ट में कम ब्लड पहुंचेगा तो जो लंग में जो एक्सेसिव जमा था वो रिटर्न आएगा, रिटर्न आएगा तो लंग में जो सेलिंग है वो कम होगी, तो पल्मोनरी एडिमा ठीक हो रहा है। जिन व्यक्ति का लेफ्ट वेंट्रिकुलर वेंट्रिकल काम नहीं कर पा रहा है, क्यों काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जितना ब्लड पहुंचना चाहिए था, यस, उसको पंप नहीं कर पा रहा है। तो जब हमने ब्लड ही कम पहुंचाया है तो जितना पहुंचाएंगे वो प्रॉपर तरीके से काम करने लग जाएगा, तो एक प्रकार से वेंट्रिकल काम करने लगा। मतलब लेफ्ट हार्ट फेलियर या लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर वाले पेशेंट को भी हम ये दे सकते हैं। इसके बाद इसका नेक्स्ट यूज है सेरेब्रल एडिमा। क्या है, सेरेब्रल एडिमा, ब्रेन में पानी भर गया है। यस, वहाँ पर भी सेम कंडीशन, सेम मैकेनिज्म अप्लाई होगी, और जो यहाँ पानी भर गया, जो स्वेलिंग आई है, ये धीरे 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 रिड्यूस होगी और पेशेंट का सेरेब्रल एडिमा ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट यूज़ पढ़ रहे हैं, हाइपर कैल्सीमिया। क्या है, हाइपर कैल्सीमिया, यहीं आ जाएगा, हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर मतलब ज़्यादा, कैल्सी मतलब कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीमिया। इंक्रीज, हाइपर मीन्स इंक्रीज कैल्शियम इन ब्लड। जिस व्यक्ति के ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा होगा, हम यूरिन के फॉर्म में कैल्शियम बाहर कर देंगे। मैंने आपको बताया था जो हाई एफिकेसी ड्रग है ये क्या करती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के रीएब्जॉर्प्शन को कम करती है, मतलब बाहर करती है। मतलब यूरिन से कैल्शियम और मैग्नीशियम जाएगा, तो जिसके शरीर में कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ है अपन उसको क्या देंगे, हाई एफिकेसी ड्रग। यस, पर जब मैंने मीडियम में क्या बताया, मीडियम सिर्फ क्या करता है, सोडियम और क्लोराइड के एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट करता है, कैल्शियम पे कोई लेना देना नहीं है। मतलब ऐसा पेशेंट आया जिसको हाइपर एडिमा है, यस, स्वेलिंग ज़्यादा है, यस, कैल्शियम का भी लेवल बढ़ा हुआ, तो आप हाई एफिकेसी चूज़ करोगे। यस, ऐसा पेशेंट आया जिसमें सिर्फ सोडियम को बाहर निकालने, कैल्शियम को नहीं, तो आप थायजाइड को चूज़ करोगे, मतलब मीडियम एफिकेसी। गेटिंग, तो यहाँ पर यूजेस हल्के से चेंज होंगे। हाई एफिकेसी का एक और ड्रग है
हाइपर कैल्शियमिया, जिसके शरीर में, जिसके ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा है, आप हाई एफिकेसी फ्यूरासेमाइड लाइक ड्रग दे सकते हो, जिससे कैल्शियम बाहर जाएगा और धीरे धीरे जब बाहर जाएगा तो कैल्शियम का लेवल नॉर्मल हो जाएगा। हाइपर कैल्शियमिया को में भी आप इसको दे सकते हो। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट यूज़ क्या है? यस, आपने कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम को भी बाहर कर दिया है। यस, ठीक है, मैग्नीशियम को भी बाहर कर दिया है। तो यहीं से हम इसके कॉम्प्लिकेशन भी देख लेंगे। यस, जैसे कॉम्प्लिकेशन या मीडियम इफिकेसी का थोड़ा सा मैं आपको साथ में यूजेस बताता हूँ। अपोजिट होगा, जिस व्यक्ति में कैल्शियम का लेवल नॉर्मल है उसमें मीडियम इफिकेसी देंगे। यस, मीडियम इफिकेसी का एक और यूज़ क्या है? हाइपर कैल्सीयूरिया, मतलब जिसकी यूरिन में कैल्शियम ज़्यादा है। मान के चलो आपने यही दिया तो यूरिन से कैल्शियम ज़्यादा जाएगा। यस, तो धीरे धीरे स्टोन बना सकता है। तो ऐसा पेशेंट आया जिसको स्टोन ज़्यादा है। क्या है? स्टोन ज़्यादा है, मतलब स्टोन बन रहा है। स्टोन किसके कारण बन रहा है? रीनल स्टोन किसके कारण बन रहा है? किसके कारण बन रहा है? यस, तो अपन कैल्शियम के लॉस को रोक देंगे। मतलब हाइपर कैल्सीयूरिया, जिसके यूरिन में कैल्शियम ज़्यादा है, जिसके यूरिन में कैल्शियम ज़्यादा है, क्योंकि ये तो कैल्शियम बाहर करता है ना, हाई एफिकेसी, तो हम ये दे देंगे हाइपर कैल्सीयूरिया। यस, बाकी सेम यूजेज है, बस दोनों में एक डिफरेंस है। क्योंकि ये कैल्शियम को बाहर करता है, जिसके शरीर में कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ है, जिसके शरीर में नहीं है या स्टोन बन रहा है, रीनल स्टोन बन रहा है, हम वहाँ पर फिर ये वाली ड्रग देंगे मीडियम एफिकेसी। आ रहा है समझ में? और जब कैल्शियम ज़्यादा जाएगा, पोटेशियम बाहर जाएगा, सोडियम बाहर जाएगा, धीरे धीरे पोटेशियम की कमी होगी। तो पोटेशियम की कमी ना हो इसके लिए हम स्पाइरोलेक्टोन देंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? हैंस कंप्लीटेड हेयर यूजेस ऑफ डाईयूरेटिक्स। और यहीं से हम अब इसके कॉम्प्लिकेशन पढ़ेंगे। कॉम्प्लिकेशन कैसे? जैसे यदि किसी को एडिमा है, स्वेलिंग ज़्यादा है, हाइपरटेंशन है, आपने इतनी ज़्यादा यूरिन बाहर कर दिया, पानी इतना बाहर कर दिया, सोडियम इतना बाहर कर दिया, पोटेशियम इतना बाहर कर दिया, एकदम से ब्लड वॉल्यूम कम, शॉक, सिंकोप, पेशेंट को चक्कर आ सकता है। यस, सोडियम की कमी हो सकती है एक लिमिट बाद, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलीमिया, पोटेशियम की कमी हो जाएगी, हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम की कमी हो जाएगी, हाइपोमैग्नीसिया, ये हो जाएगा, डाइल्यूशन हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? जब बहुत ज़्यादा यूरिन पास होगी तो अननेसेसरी बहुत डाइल्यूट यूरिन बनेगी। इस सब को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। वो क्या कहलाएगा? यूजेस का जस्ट अपोजिट, यूजेस का जस्ट अपोजिट क्या होगा? कॉम्प्लिकेशन। ये इंडिकेशन था, इंडिकेशन का जस्ट अपोजिट हो जाएगा अपना कॉम्प्लिकेशन, और फिर यहीं से कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी हो जाएगा। यस, जो भी हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। यस, ठीक। नाउ आफ्टर दी मोड ऑफ एक्शन, uses of diuretics, now we are going to discuss complication of diuretics। मतलब डायूरेटिक्स के क्या आपको बैड इफेक्ट, अनडिजायरेबल, अनवांटेड इफेक्ट दिखेंगे। यस, मतलब जो हम नहीं चाहते पर चाहकर भी नहीं रोक सकते। यस, वो इफेक्ट यदि आते हैं, नोन एज कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायूरेटिक्स। सबसे पहला है हाइपोकैलीमिया। हाइपोकैलीमिया क्या है? हाइपो मतलब कम, कैलीमिया पोटेशियम, ईमिया मीन्स इन ब्लड। जब आप डायूरेटिक्स दे रहे थे तो साथ में सोडियम के साथ साथ पोटेशियम का भी लॉस हो रहा था। किसका लॉस हो रहा था? सोडियम का लॉस, पोटेशियम का लॉस, कैल्शियम का लॉस, मतलब ओवरऑल न्यूट्रिएंट जो नेट्राइट थे वो कम हो रहे थे। आ रहा समझ में? तो पहला है हाइपोकैलीमिया। यस, ठीक। जब आप लंबे समय तक ये ड्रग दोगे तो पेशेंट को पोटेशियम की कमी होगी, फिर होगा हाइपोनेट्रीमिया। यस, मतलब सोडियम की कमी, यहाँ पोटेशियम की कमी। यस, सोडियम की कमी हो जाएगी एक समय बाद। ठीक,
हाइपोनेट्रीमिया, फिर यहीं पर हाइपोमैग्नीसिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया मतलब ब्लड में सोडियम की कमी हो रही, पोटेशियम की कमी हो रही, मैग्नीशियम की कमी हो रही। यस, और एक और देखना, यहाँ पे स्टार लगा रहा हूँ, दोनों इफेक्ट दिखेंगे आपको। जो हाई एफिकेसी ड्रग थी ये कैल्शियम को भी बाहर कर रही थी, तो एक समय बाद क्या होगा, हाइपोकैल्सेमिया। और जो थायजाइड थी ये कैल्शियम के एक्सक्रीशन को रोक रही थी, तो क्या हो जाएगा, एक समय बाद कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आपको दोनों इफेक्ट दिखेंगे, डिपेंड करता है आप क्या देते हो। यदि आपने हाई एफिकेसी ड्रग दी, हाई सीलिंग भी बोलते हैं इसको, तो हाइपोकैल्सीमिया होगा। और यदि आपने थायजाइड ड्रग दी तो हाइपर कैल्सेमिया होगा। दोनों अपोजिट है, ध्यान दीजिएगा। दो जो मीडियम एफिकेसी थायजाइड और थायजाइड लाइक ड्रग है, ये कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएंगे ब्लड में, ये कैल्शियम के लेवल को कम करेंगे। कम टू द पॉइंट, जब आप डायरेटिक देते हो तो अननेसेसरी एक्सेस फॉर्म में यूरिन बनती है, तो मतलब धीरे धीरे क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होते जाएगा, यूरिन पतली होती जाएगी और ज़्यादा अमाउंट में निकलेगी, तो ओवरऑल ब्लड वॉल्यूम कम, जिसके कारण क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर, क्योंकि हमने ये हाइपरटेंशन भी पढ़ा था इसका यूजेस। जब ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो पेशेंट शॉक में जा सकता है, सिंकोप में जा सकता है, यस, बेहोश हो जाएगा। तो यहीं से इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी हम साथ में पढ़ते जाते हैं। यस, किसको नहीं देना है, शॉक के पेशेंट को नहीं देना है, सिंकोप के पेशेंट को नहीं देना है, एनीमिया के पेशेंट को नहीं देना है। किसको नहीं देना है, एनीमिया के पेशेंट को, क्योंकि ऑलरेडी उनका ब्लड वॉल्यूम कम रहता है। यस, तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इंडिकेशन का जस्ट अपोजिट, कॉन्ट्रा इंडिकेशन किनको नहीं देना है, समझ में। हाइपोटेंशन वाले को, जिसका बीपी कम है ऑलरेडी और बीपी कम हो जाएगा, ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। यस, तो पैरेलली आपको अपना दिमाग अप्लाई करना है, तो आप आसानी से लिख पाएंगे। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन, और नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, जीआईटी और सीएनएस में क्या होगा, जीआईटी एंड सीएनएस में नोजिया, जो आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से, हर ड्रग का कॉम्प्ली, नोजिया, वोमिटिंग, जीआईटी डिस्टरबेंसेस, या आप इसको जीआई अपसेट भी लिख सकते हो। यस, प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा, भूख नहीं लगेगी, इनडाइजेशन का प्रॉब्लम होगा। साथ में नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन होगा हियरिंग लॉस। क्या होगा, हियरिंग लॉस, पेशेंट को सुनाई कम देगा। ये सिर्फ एक ड्रग का कॉम्प्लिकेशन है, हाई एफिकेसी और हाई पोटेंसी का। हाई सीलिंग, हाई सीलिंग क्या है, हाई पोटेंसी ड्रग, सीलिंग लॉस कराएगी, बाहर निकलवाएगी, आ रहा समझ में, सीलिंग करेगी। नेक्स्ट एलर्जीज, किसमें, ये एलर्जिक रिएक्शन भी करेगा। सर एलर्जी कैसे कर सकती है ड्रग, मैंने आपको बताया था जो फ्यूरोसेमाइड ड्रग थी, ब्यूमेटेनाइट थी, टोरासेमाइड थी, ये सल्फामाइल ड्रग है, मतलब कौन सी ग्रुप की, सल्फर। और बहुत सारे लोगों को सल्फर से क्या होता है, एलर्जी। तो जब आप ये ड्रग दोगे, मतलब जो हाई सीलिंग ड्रग है ना, हाई पोटेंशियल ड्रग है, उससे पेशेंट को क्या हो जाएगा, यस, एलर्जिक रिएक्शन हो जाएगी। आ रहा समझ में, एलर्जी मतलब रेशेस हो जाएंगे, आ रहा समझ में, वो वेस्टिब्यूल वगैरह, आ रहा समझ में, वो होते जाएंगे पूरे, एलर्जिक रिएक्शन हो जाएगी। कोई डाउट, यस। साथ में हाई सीलिंग, यदि आप पेशेंट को फ्यूरोसेमाइड देते हो तो एक और कॉम्प्लिकेशन होगा, ध्यान देना आप यहाँ पे, वो है हाइपर यूरिकेमिया। हाइपर यूरिकेमिया मतलब एमिया मीन्स ब्लड, हाइपर मीन ज़्यादा, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ते जाएगा ब्लड में। ये सिर्फ आपको हाई सीलिंग में दिखेगा।
मतलब ये जो तीनों कॉम्प्लिकेशन हैं ये सिर्फ आपको हाई एफिकेसी ड्रग में दिखेंगे, बाकी नहीं दिखेंगे और कहीं। आ रहा समझ में? हियरिंग लॉस, एलर्जी और यूरिकेमिया साथ में, यहाँ पर आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। कुछ पूछना चाहते हैं? मैग्नीशियम की भी अपन ने यहाँ पे कमी पढ़ ली है, आ रहा समझ में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। हेंस कंप्लीटेड हेयर कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायूरेटिक। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। आप इसमें पूछिए। यस, लास्ट में आज हमने क्या क्या पढ़ा देखते हैं। हमने सबसे पहले डायूरेटिक्स क्या है, वो एजेंट जो यूरिन ज़्यादा बनवाते हैं साल्ट और वाटर के साथ, क्लासिफिकेशन पढ़ा, क्लासिफिकेशन के साथ इसका फिर मोड ऑफ एक्शन, ये काम कैसे करती है, और मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पे ही हमने इसके इंडिकेशन बनाए, मतलब यूजेस। फिर हमने कॉम्प्लिकेशन बनाए। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी, जो मैंने आपको बताया, एक बार फिर से बता रहा हूँ, मतलब इंडिकेशन का जस्ट अभी किसको नहीं देना है। यूजेस क्या, एडिमा मतलब जिसको स्वेलिंग, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है, स्वेलिंग है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब जिसको फ्लूइड की कमी है उसको नहीं देना है। जिसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की कमी है उसको नहीं देना है। यस, शॉक सिंकोप के पेशेंट को नहीं देना है। यस, जिसको हेयरिंग लॉस है उसको और मत दे देना। जिसको डायबिटीज़ वगैरह है, डायबिटीज़ अननेसेसरी वो वैसे ही यूरिन पास कर रहा था, आप ये मत दे देना। प्रेगनेंसी के पेशेंट को नहीं देना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वहाँ पे दो, एक माँ और एक बेबी, दोनों को ब्लड सप्लाई करना है। आपने पता चल रहा है यूरिन से बाहर निकाल दिया, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो दोनों को दिक्कत पड़ जाएगी, प्रेगनेंसी में देना। ऐसे कॉन्ट्रा इंडिकेशन आप खुद अपने हिसाब से भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा, यही कॉन्ट्रा इंडिकेशन जिसका जीआई अपसेट है, नोजिया, वोमिटिंग है, उनको ज़्यादा नहीं देना है। समझ में आया? तो दीज आर दी कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ डायूरेटिक एंड हैंस completed here this topic. Okay, thank you very much.